भारत, जहां होली सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक भावना है। ढोल की थाप, गुलाल के बादल, हंसी की आवाजें। लेकिन छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक ऐसा गांव है जहां होली के दिन भी सन्नाटा उतरता है। ये है कोरबा जिले का खरहरी गांव। एक ऐसा गांव जहां पिछले लगभग 150 सालों से होली नहीं मनाई गई। न होलिका दहन, न रंग, न ढोल, न हुड़दंग। होली का दिन यहाँ एक साधारण दिन की तरह गुजर जाता है। लेकिन क्यों? जब पूरा देश बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व मनाता है, जब हर गली रंगों से भर जाती है, तब ये गांव खुद को इस उत्सव से अलग क्यों रखता है? कहानी शुरू होती है करीब 150 साल पहले, जब गांव में होलिका दहन हो रहा था। लोग इकट्ठा थे, अग्नि जलाई गई, मंत्र गूंज रहे थे। तभी अचानक आग ने भयानक रूप ले लिया। तेज हवा चली, चिंगारियां उड़कर घरों तक पहुंची और देखते ही देखते कई घर आग की लपटों में घिर गए। चीखें, भागते लोग और कुछ ही घंटों में सब कुछ राख। उस रात सिर्फ मकान नहीं जले थे, विश्वास भी जल गया था। गांव वालों ने इसे साधारण दुर्घटना नहीं माना, उनके लिए ये देवी की चेतावनी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ समय बाद गांव का एक युवक पास के गांव में होली खेलने गया। वो हंसते हुए गया था, रंगों में डूबा हुआ लौटा। लेकिन लौटने के कुछ समय बाद वो अचानक बीमार पड़ा। कोई बड़ी चोट नहीं, कोई स्पष्ट कारण नहीं, और फिर उसकी मृत्यु हो गई। गांव स्तब्ध रह गया। 2 घटनाएं, एक आग, एक मृत्यु। डर अब विश्वास बन चुका था। इसी दौरान गांव के पास स्थित मड़वा रानी मंदिर की देवी के बारे में कहा गया कि उन्होंने स्वप्न में आदेश दिया, इस गांव में होली मत मनाओ। और फिर एक सामूहिक निर्णय लिया गया, अब इस गांव में होली नहीं मनाई जाएगी। एक पीढ़ी ने माना, फिर दूसरी, फिर तीसरी। बच्चों को बचपन से सिखाया गया, हमारे गांव में होली नहीं होती। लेकिन क्या यह सिर्फ डर था या वाकई कोई अदृश्य चेतावनी? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि इस कहानी में अभी भी एक परत बाकी है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज तक किसी ने खुलकर नहीं दिया। डर की जड़ें कितनी गहरी हैं। होली की रात, पूरे देश में अलाव जल रहे हैं। होलिका दहन की अग्नि आकाश को छू रही है। लोग परिक्रमा कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं। लेकिन खरहरी गांव में रात वैसी ही शांत उतरती है जैसे साल की किसी साधारण तारीख पर। यहां कोई लकड़ी इकट्ठी नहीं होती, कोई चिता नहीं सजती, कोई जयकारा नहीं गूंजता, सिर्फ सन्नाटा। 150 साल, ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये 5 से अधिक पीढ़ियों की निरंतर स्वीकृति है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, जब आग लगी थी तब पूरा गांव रोया था। उनके लिए वो घटना इतिहास नहीं, चेतावनी थी। और जब दूसरी घटना हुई, एक युवक की अचानक मृत्यु, तो डर स्थायी हो गया। लोगों ने इसे संयोग नहीं माना, उन्होंने इसे संकेत माना। समय बीतता गया, लेकिन विश्वास और गहरा होता गया। आज गांव के युवा पढ़ने लिखने शहर जाते हैं। वे देखते हैं कि होली पूरे देश में खुशी का प्रतीक है। लेकिन जब वे वापस गांव लौटते हैं, तो वे खुद को एक अलग वास्तविकता में पाते हैं। कुछ युवा कहते हैं, हम बाहर रंग खेल लेते हैं, लेकिन गांव की सीमा में कदम रखते ही हम रंग धो देते हैं। ये डर से ज्यादा एक अनुशासन बन चुका है। गांव में कोई लिखित कानून नहीं है, कोई सरकारी प्रतिबंध नहीं, लेकिन परंपरा इतनी मजबूत है कि किसी को नियम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। मड़वा रानी मंदिर में होली के दिन भी सामान्य पूजा होती है। कोई विशेष अनुष्ठान नहीं, कोई उत्सव नहीं। कुछ ग्रामीणों का विश्वास है, अगर देवी का आदेश तोड़ा गया तो अनहोनी हो सकती है। क्या ये अंधविश्वास है या सामूहिक मनोविज्ञान? विशेषज्ञ मानते हैं, जब कोई बड़ी दुर्घटना पूरे समुदाय को प्रभावित करती है, तो वो घटना सिर्फ स्मृति नहीं रहती, पहचान बन जाती है। खरहरी गांव की पहचान अब होली न मनाने से जुड़ चुकी है। लेकिन कहानी में एक और परत है। कहा जाता है, कुछ साल पहले एक परिवार ने चुपचाप घर के भीतर रंग खेलने की कोशिश की थी। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं किया,
बस अपने आंगन में थोड़ा सा गुलाल लगाया और कुछ दिनों बाद उनके घर में बीमारी फैल गई। क्या ये संयोग था या डर की पुष्टि? कोई प्रमाण नहीं, कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं, लेकिन गांव में ये कहानी आज भी फुसफुसाहट में सुनाई जाती है। यही फुसफुसाहट परंपरा को जीवित रखती है। आज भी जब होली आती है, गांव में एक अनकहा तनाव महसूस होता है। कोई खुलकर बात नहीं करता, लेकिन सब जानते हैं कि ये दिन अलग है। सवाल ये नहीं कि होली क्यों नहीं मनाई जाती, सवाल ये है, क्या कोई इसे बदलने की हिम्मत करेगा? और अगर किसी ने कोशिश की तो क्या होगा? क्योंकि इतिहास गवाह है, इस गांव में होली मनाने की कीमत बहुत भारी मानी जाती है। अब अंतिम सवाल बाकी है, क्या ये परंपरा कभी टूटेगी या ये सन्नाटा हमेशा बना रहेगा? अंतिम भाग में विश्वास और तर्क आमने सामने होंगे। सच जो रंगों से भी गहरा है। होली की सुबह देश के अलग अलग हिस्सों में ढोल की थाप गूंज रही है। रंग हवा में उड़ रहे हैं, चेहरे पहचान में नहीं आ रहे। लेकिन खरहरी गांव में आज भी वही सन्नाटा है। दुकानें खुली हैं, लोग अपने काम में लगे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन रंग नहीं है। 150 साल पुरानी एक घटना आज भी इस गांव की नियति तय कर रही है। आग, एक असामयिक मृत्यु और देवी के स्वप्न का दावा। इन 3 घटनाओं ने मिलकर एक ऐसा सामाजिक समझौता बना दिया जो आज तक टूटा नहीं। लेकिन समय बदल चुका है। नई पीढ़ी सवाल पूछती है, वो जानना चाहती है, क्या वो आग सिर्फ दुर्घटना थी? क्या वो मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई थी? क्या स्वप्न व्यक्तिगत अनुभव था? इन सवालों के जवाब शायद इतिहास की धूल में खो चुके हैं। कोई लिखित प्रमाण नहीं, कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं, कोई वैज्ञानिक जांच नहीं, सिर्फ यादें और विश्वास। गांव की पंचायत का कहना है कि जब सब ठीक चल रहा है तो जोखिम क्यों लें? उनके लिए होली न मनाना कोई नुकसान नहीं, बल्कि यह शांति की गारंटी है। और शायद यही इस परंपरा की असली ताकत है, डर से ज्यादा स्थिरता। कोरबा जिले के इस छोटे से गांव ने खुद को एक अलग पहचान दे दी है। जब देश रंगों में डूबा होता है, ये गांव सादगी में डूबा होता है। कभी कभी बाहरी लोग पूछते हैं, क्या आपको होली की कमी महसूस नहीं होती? कुछ लोग मुस्कुरा देते हैं, कुछ चुप रह जाते हैं, क्योंकि उनके लिए होली सिर्फ एक त्योहार नहीं है, एक स्मृति है। एक स्मृति जिसने उनके पूर्वजों को डराया था। और शायद हर समाज अपने अतीत से एक सीख चुनता है। खरहरी गांव ने रंगों की जगह सावधानी चुनी। तो क्या ये अंधविश्वास है या सांस्कृतिक अनुशासन? शायद दोनों का मिश्रण। लेकिन एक बात तय है, इस गांव की पहचान अब उसकी अनुपस्थिति से बन चुकी है। ये गांव हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हर परंपरा को तर्कती कसौटी पर कसना जरूरी है, या कुछ परंपराएं सिर्फ इसलिए जीवित रहती हैं क्योंकि लोग उन्हें जीवित रखना चाहते हैं। जब होली आती है, यहाँ कोई रंग नहीं उड़ते, लेकिन एक कहानी फिर से दोहराई जाती है। आग की कहानी, मौत की कहानी और एक स्वप्न की कहानी। और शायद यही इस गांव का असली रंग है, क्योंकि कभी कभी सबसे गहरा रंग वो होता है जो दिखाई नहीं देता। और खरहरी गांव की होली उसी अदृश्य रंग की कहानी है। लेकिन इस कहानी का अंत सिर्फ यहाँ नहीं होता, क्योंकि हर साल जब फाल्गुन की हवा चलती है, जब दूर कहीं ढोल की आवाज इस गांव तक हल्की सी पहुंचती है, तब खरहरी के लोग एक पल के लिए जरूर रुकते हैं। वे रंग नहीं खेलते, लेकिन वे उस दिन को अनदेखा भी नहीं करते। कुछ घरों में बुजुर्ग चुपचाप बैठकर पुरानी घटनाओं को याद करते हैं। कुछ युवा मन ही मन सोचते हैं, क्या कभी ये बदलेगा? लेकिन फिर सूरज ढल जाता है, दिन बीत जाता है और गांव एक और साल अपनी परंपरा को निभा लेता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है, भारत सिर्फ त्योहारों का देश नहीं है, ये विश्वासों का देश है। यहाँ हर गांव की अपनी स्मृति है, अपना डर, अपनी आस्था, अपनी कहानी। और कभी कभी किसी त्योहार को न मनाना भी एक निर्णय होता है, जो उतना ही शक्तिशाली है जितना उसे मनाना। खरहरी गांव ने रंगों को छोड़ा, लेकिन अपनी एक अलग पहचान बना ली। शायद भविष्य में कोई पीढ़ी ये परंपरा बदले, शायद नहीं, लेकिन आज सच्चाई यही है। जब पूरा देश रंगों में डूबता है, ये गांव सन्नाटे में खड़ा रहता है। और वही सन्नाटा इस कहानी को हमेशा जीवित रखता है, क्योंकि कभी कभी इतिहास चीखता नहीं,
बस चुपचाप फैसले बन जाता है।